मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मैं जेपी यादव यूनिक कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के सूरदास के पदों की व्याख्या करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरदास के पद के संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं। जैसे अविगत गत कछ कहत न आवे, ज गुंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो सुबजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालम के धावे, सब विधि अगम विचार रहता ते सुर सगुन पद गावे, सुर सगुन पद गावे। संदर्भ पूर्वतः ही रहेगा। अब शब्दार्थ, अब अविगत माने अज्ञात और गत का अर्थ होता है दशा, अंतर्गत हृदय में, भाव का अर्थ होता है अच्छा लगना, परम स्वाद अलौकिक आनंद, अमित माने अत्यधिक होता है, तोष अर्थात संतोष, उपजय माने उत्पन्न करता है। तो इसका संदर्भ सहित व्याख्या, उस सूरदास जी कहते हैं उस निर्गुण निराकार ब्रह्मा की स्थित या उसका उपासना के बारे में कुछ भी कहते नहीं बनता, क्योंकि उस निर्गुण ब्रह्मा की उपासना वैसे ही है जैसे जब कोई गूंगा व्यक्ति किसी मीठे स्वादिष्ट फल को खा लेता है तो उसे अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगता है। उसके स्वाद से उसे निरंतर अलौकिक आनंद एवं असीमित संतोष प्राप्त होता है, लेकिन उस संतुष्ट एवं आनंद को वाणी के अभाव में वह किसी दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त नहीं कर पाता है। ठीक यही स्थिति निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करने वाले की ही होती है। निर्गुण ब्रह्मा का उस ब्रह्मा के उपासना से भले ही निरंतर अलौकिक आनंद की अनुभूति करता है तथा उसमें उसे असीमित सुख, संतोष और आनंद प्राप्त होता है, किंतु वह उस संतोष एवं आनंद को किसी से व्यक्त नहीं कर पाता है। आगे सूरदास जी कहते हैं, मन बानी का अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन बानी को अगम अगोचर, अगम का अर्थ है जहाँ पहुँचना कठिन हो, अगोचर का अर्थ है जो दिखाई न दे, अर्थात इंद्रियां जिसका अनुभव करने में असमर्थ हो। इसमें सूरदास जी कहते हैं वह निर्गुण ब्रह्म मन एवं वाणी से अगम एवं अगोचर है, अर्थात इसे अपने मन के अंदर महसूस करना और वाणी के द्वारा उसके गुणों के बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, अर्थात इंद्रियां भी उसको अनुभव करने एवं पाने में असमर्थ है। यह दिखाई भी नहीं पड़ता, अतः उसे तो केवल वही जान सकता है या अपने अंदर अनुभव कर सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। आगे सूरदास जी कहते हैं, रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालम के धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे। तो रूप रेख, तो रेख का मतलब होता है आकृत, जुगत का अर्थ होता है उपाय, निरालम मतलब बिना किसी आधार या सहारे के, तात्या मतलब इसलिए सगुण और सगुण ब्रह्मा है, तो इसलिए सगुण का अर्थ है सगुण ब्रह्मा। तो सूरदास जी कहते हैं उस निर्गुण ब्रह्मा का न तो कोई निश्चित रूप है, न कोई आकृत या पहचान है, और न तो हमें उससे निश्चित गुणों का ही ज्ञान है, उसकी कोई जात भी नहीं है, और न ही तो ऐसी कोई आसान सी युक्ति या तरीका है जिससे उसे प्राप्त किया जा सके। अतः बिना किसी आधार के हमारा मन इधर उधर भटकता रहेगा। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि मैंने यह भली भांति विचार करके देख लिया है कि उस निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करना और उस तक पहुंचना या उसको प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है।
इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण के सगुण भक्ति पद का गाता हूँ, अर्थात श्री कृष्ण के भक्ति में डूबकर उनकी लीलाओं का वर्णन करता हूँ। तो आइए, यह तो व्याख्या थी। अब आप लोगों को काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में पहला बिंदु, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की कठिनाइयों का वर्णन बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से करके सगुण ब्रह्मा की उपासना को सरल तथा सर्वसुलभ बताया है। भाषा इनकी ब्रज है, रस शांत है और अलंकार अनुप्रास एवं दृष्टांत है, और छंद मुक्तक और गेय पद है, और गुण जो है प्रसाद गुण है।